नमस्कार। आज के इस विशेष एनालाइजर या यूं कहें कि एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। भारत की 2026 की जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल यात्रा। दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल के बीच 2026 के इन 30 प्रमुख करंट अफेयर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस एक्सप्लेनेर का ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल है। हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ग्लोबल कूटनीति, दूसरा, हमारी अर्थव्यवस्था के रिस्क और ग्रोथ, और अंत में टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक गवर्नेंस यानी घरेलू प्रशासन। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक मंच पर भारत की। इस समय जो ग्लोबल कूटनीति चल रही है वो अभूतपूर्व है। द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यानी सभी व्यापारिक समझौतों की जननी। दरअसल दुनिया भर के लीडर्स नए इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कुछ यही नाम दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, ये समझौता 2 अरब लोगों के एक विशाल फ्री मार्केट को आपस में जोड़ रहा है। डेटा को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। इस डील के तहत यूरोप से आने वाली कारों पर टैरिफ 110% से घटाकर 40% किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे भारतीय टेक्सटाइल और परिधान निर्यातकों को एक मैसिव ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब ग्लोबल मार्केट में बांग्लादेश और वियतनाम को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब जरा इस नंबर की स्केल को देखिए। $100 बिलियन। जी हाँ, ईएफटीए देशों से आने वाला ये इन्वेस्टमेंट टारगेट है और इसके साथ ही 1 मिलियन यानी 10 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। ये सब भारत और नॉर्वे के बीच जो नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है उसका सीधा नतीजा है। ट्रेड से हटकर अगर ग्लोबल गवर्नेंस की तरफ बढ़ें तो हाल ही के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का रुख बहुत स्पष्ट था। उन्होंने साफ कर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और मौजूदा मल्टीलैटरल सिस्टम को आज की मॉडर्न बहुध्रुवीय दुनिया के हिसाब से बदलना ही होगा। चलिए, अब अपने दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और डोमेस्टिक इकोनॉमी के सामने जो चुनौतियां हैं उनका आकलन करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी विकास का अनुमान 6.7% रखा है। इतने भारी ग्लोबल तनाव के बीच भी 6.7% की ग्रोथ रेट, ये अपने आप में अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही मजबूत आधार को दिखाता है। खैर, ये लचीलापन मुख्य रूप से रूरल कंजम्पशन यानी ग्रामीण खपत पर टिका है, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा। अल नीनो के कारण 2026 का कमजोर मानसून और दुनिया भर में चल रहे संघर्ष ऐसे डाउनसाइड रिस्क हैं जो इस ग्रोथ को थोड़ा पीछे खींच सकते हैं। यहीं एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल खड़ा होता है। हजारों मील दूर मध्य पूर्व में चल रहे भू राजनीतिक विवाद हमारे घरों के बजट को कैसे प्रभावित कर देते हैं? इसे समझने के लिए आईएसएस की इस रिपोर्ट का जिक्र करना जरूरी है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स पर कितना गहरा खतरा मंडरा रहा है। जब ये रास्ते ब्लॉक होते हैं तो समझ लीजिए ग्लोबल सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है। और इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। सबसे पहले क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं। इससे एविएशन फ्यूल और डीजल महंगा होता है। फिर अचानक से माल ढुलाई या फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है और नतीजा, त्योहारी सीजन से ठीक पहले घरेलू महंगाई और सोने की कीमतों में एक भयंकर उछाल आ जाता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत ने कुछ अहम सेक्टर्स में अपनी लीडरशिप बरकरार रखी है। मुंबई में हाल ही में हुए किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल को ही ले लीजिए। इसका मकसद नैतिक हीरा सोर्सिंग सुनिश्चित करना था, जो पूरी तरह से भारत के 3C विजन, क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस पर आधारित है। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक गवर्नेंस। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने एक इतिहास रच दिया है। दरअसल ये इन ग्लोबल एआई सम्मेलनों की सीरीज में पहला ऐसा इवेंट है जिसकी मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश ने की है। इस समिट में एक तरफ तो शानदार टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स देखने को मिली, जैसे भारत जेनपरम 2 और 20,000 अतिरिक्त जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा। वहीं दूसरी तरफ आयातित रोबोट डॉग के प्रदर्शन और एआई के इम्पैक्ट को लेकर जो राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उन्होंने एआई के सामाजिक और व्यावसायिक असर पर एक बहुत ही निष्पक्ष और जरूरी बहस छेड़ दी है। लेकिन इन सब बहसों और थोड़े बहुत ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्यूजन से हटकर एक कमाल की चीज हुई।
महज 24 घंटों के भीतर 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एआई का जिम्मेदारी से उपयोग करने की शपथ ली। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर हम स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कर्नाटक पब्लिक हेल्थ सेफ्टी में एक मिसाल बन रहा है। वहाँ एक नया इंटीग्रेटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है जो सब स्टैंडर्ड यानी मानक गुणवत्ता विहीन दवाओं को ट्रैक करता है और तुरंत उनके बैच लॉक कर देता है ताकि उन्हें आगे बेचा ही ना जा सके। डोमेस्टिक गवर्नेंस में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। केंद्रीय सूचना आयोग ने आधिकारिक तौर पर फैसला सुनाया है कि बीसीसीआई आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर है। इसका कारण उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और डायरेक्ट सरकारी फंडिंग का ना होना बताया गया है। हालांकि आरटीआई समर्थक अभी भी पूरी पारदर्शिता की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक तरफ बिखरती हुई ग्लोबल कूटनीति है और दूसरी तरफ तेजी से बदलती हमारी घरेलू नीतियां। ये दोनों मिलकर एक मॉडर्न भारत के भविष्य को कैसे आकार देंगी? 2026 के इन 30 करंट अफेयर्स ने ये तो साफ कर दिया है कि इस मल्टीपोलर दुनिया में भारत की भूमिका अब इग्नोर नहीं की जा सकती। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।